हैं? दोनों को लड़वा दिया। वो एक वो बेचारा सुल्तानपुरी, उसको लड़वा दिया, एक इनको लड़वा दिया। बोले 34 में से 2 गए तो कितने रह गए? कितने रह गए? और फिर सरकार गई। ठीक है, तो भाई ऐसा क्यों करेगा कोई? भाई लड़ाओ, हराओ, फिर इंतजाम करो। भाई ठन ठन गोपाल। माता जी को भी कर दिया, बेटा जी को भी कर दिया। यार ये राजनीति तगड़ी है, तगड़ी राजनीति। साथियों, चंद बातें हमको स्मरण कर। आज देश जहां आकर के खड़ा हुआ है, वहां से हमको आगे जाना है। हमको पीछे नहीं। 10 साल में मोदी जी ने गरीब कल्याण की योजना शुरू की। 10 साल में 80 करोड़ गरीबों को मुफ्त में राशन दिया। 10 साल में 4 करोड़ पक्के मकान गरीबों को दिए। 10 साल में 11 करोड़ पक्के शौचालय बना करके बहनों के लिए, गरीबों के लिए दिए। और जो कल घोषणा पत्र जारी हुआ है, 3 करोड़ नए पक्के मकान मोदी की गारंटी है। उन्होंने 80 करोड़ लोगों को मुफ्त में राशन 5 साल तक मिलता रहेगा, ये मोदी की गारंटी। आयुष्मान भारत की योजना मोदी जी ने दी, 50 करोड़ लोगों को उसका फायदा मिल रहा है। बीमार होता था, कर्ज लेता था, अब कार्ड ले जाता है, इलाज होता है। और मोदी जी ने कहा 70 साल से ऊपर का कोई भी होगा, उसका आयुष्मान कार्ड बनेगा। और प्रदेश की सरकार और भी जो लिस्ट भेजेगी, उसका भी कार्ड बनेगा। तो अपना इलाज में मुफ्त में कराओ, ये मोदी की गारंटी है। और प्रदेश सरकार की गारंटी क्या है? हमारी सरकार ने, आपकी सरकार ने, जयराम की सरकार ने हिम केयर चलाया। प्रदेश की सरकार ने क्या किया? आईजीएमसी में भी बंद, अस्पताल में भी बंद, पैसा देना किया बंद। अरे हम हिम केयर बंद। मोदी की सरकार, गरीब कल्याण की सरकार। मेरी बहनें बैठी हैं, मोदी जी ने क्या घोषणा की है, आपको पढ़ना पड़ेगा। उन्होंने कहा 10 करोड़ बहनें जो सेल्फ हेल्प ग्रुप में हैं, उनमें से 4 करोड़ लखपति दीदी बनाने का लक्ष्य रखा है। अभी तक सेल्फ हेल्प ग्रुप प्रोडक्शन का काम करता है, अब सर्विस सेक्टर के अंदर उसको एंट्री मिलेगी। अरबों रुपए का फंड मेरी बहनों को सेल्फ हेल्प ग्रुप के लिए मिलेगा। ये पिछले कल मोदी की गारंटी है। और तुम लोग, सब लोग सावधान हो जाओ। 33% आरक्षण आ रहा है, अगला चुनाव में आरक्षण आएगा। ये सारी बहनें यहाँ एमएलए की जगह बैठेंगी। तालियां बजाओ जरा जोर से। और इनकी छुट्टी, ये मोदी की गारंटी। बहनों का कल्याण, गरीबों का कल्याण, युवाओं का कल्याण। पिछले कल गारंटी दी है, मोदी ने कहा है मेरी गारंटी, यानी 10 साल के मेरे बैक रिकॉर्ड की गारंटी। दुनिया का सबसे बड़ा प्रोडक्शन का हब बनाऊंगा, भारत को बनाऊंगा। और किस चीज का? ये जो मोबाइल है आपके हाथ में, आपकी जेब में मोबाइल है। कांग्रेस के राज में ये कहां से आता था? चाइना से, जापान से, अमेरिका से। आज दुनिया को सबसे ज्यादा मोबाइल कौन बेचता है? भारत बेचता है। करोड़ों लोग उसमें एम्प्लॉयमेंट में लगे हैं। मोदी जी ने कहा मैं दुनिया का सबसे बड़ा प्रोडक्शन हब भारत को बनाऊंगा। अरबों, करोड़ों 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 युवाओं को रोजगार उससे मिलेगा। साथियों, ये बुजुर्गों के लिए कल्याणकारी योजना लेकर के आए।
और मुझे नहीं लगता आपने घोषणा पत्र पढ़ा। आपको पढ़ना चाहिए था। ये जो 2025 का साल है, ये किसके नाम दिया है मोदी जी ने? बोलिए बोलिए, किसके लिए दिया है? 2025 का साल जनजातीय साल, आदिवासी कल्याण का साल घोषित किया है। बिरसा मुंडा के नाम पर घोषित किया है। 15 और सितंबर बिरसा मुंडा दिवस के रूप में घोषित किया है। और इस साल SC ST OBC की कल्याणकारी योजनाओं के लिए अरबों खरबों रुपए का बजट आपके नाम पर, आदिवासी कल्याण के नाम पर जारी होने वाला है। पिछले 70 साल में कांग्रेस ने कभी ऐसा नहीं किया कि जनजातीय बजट, जनजातीय घोषणा, जनजातीय वर्ष, जनजातीय दिवस। साथियों, ये गरीब कल्याण के लिए एक अलग प्रकार की सरकार है। कांग्रेसी पूछते हैं कि ये कैसे होगा, ये खर्चा कैसे होगा, आगे कैसे बढ़ेगा। मोदी जी ने 11वें स्थान से भारत को आर्थिक महाशक्ति 5वें स्थान का बनाया। और मोदी ने गारंटी दी है अगले 3 साल में दुनिया की तीसरी महाशक्ति बनेगा। कौन बनेगा? भारत। पूछे तीसरी शक्ति बनेगा तो क्या हो? तो हमने कहा ये 5वीं आर्थिक महाशक्ति बना तो हिमाचल में सड़कों का सुदूर विकास हो रहा है। साथियों, 42,000 करोड़ रुपए के 4 लेन हाईवेज का काम चला है। 1 लाख करोड़ रुपए के और हाईवेज की घोषणा गडकरी जी करके गए हैं। मैं भगवान से उस दिन की इंतजार कर रहा हूं। अब 2024 में मोदी जी को फिर ला रहे हैं। जैसे कीरतपुर से मनाली हाईवे टनाटन बना है, घंटों में मनाली जैसे, और सीधा सीधा पठानकोट से और मंडी की सड़क बन रही है, जैसे कांगड़ा से शिमला की बन रही है। ये 4 लेन हाईवे शिमला से कौरिक का भी बनेगा और मोदी के राज में बनेगा, और टनल वाला ये बनेगा, बाकी नहीं। साथियों, ये विकास केवल और केवल मोदी करा सकता है। अगर कश्मीर में दुनिया का सबसे ऊंचा रेलवे ब्रिज बन सकता है तो किन्नौर में भी रेलवे आ सकती है। ये मोदी के द्वारा संभव है, परंतु उसके लिए हमको थोड़ा सा मन और दिल बड़ा करना पड़ेगा। हमारे यहाँ के जो प्रतिनिधि है वो जगह जगह जाकर के क्या बोलते हैं? बोले जी बीजेपी ने 1500 रुपए रुकवा दिए, है ना? तो 1.5 साल में तुम्हारे हाथ पकड़े हुए थे हमारे अकाउंट में पैसे डालने को। बोलो भाई, तुम्हारे अकाउंट में आए पैसे? आए होने मेरे को लग रहा है, तभी खुश दिखाई दे रही। अरे 1.5 साल में फूटी कौड़ी नहीं डाली। 1.5 साल में बोला मेरा खजाना खाली है। अब तेरा खजाना भर गया क्या? 18,000 करोड़ का कर्ज ले लिया, सड़कें बंद, स्कूल बंद, अस्पताल बंद, अस्पताल में डॉक्टरों की छुट्टी, डॉक्टरों का NPA बंद, 10,000 नौकरी से बाहर निकाल दिए। OPS वालों के लिए तुमने जो कहा केवल झूठ कहा। थोड़े दिनों बाद पता लग जाएगा, दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा। तुमने किसान को ठगा। 100 रुपए लीटर दूध बिक रहा है बहन जी, आपका बिक रहा है। मुझे लगता है कि हमारे MLA साहब ले रहे होंगे, हैं? ले रहे होंगे शायद। अरे इतना झूठ, और उसके बाद फिर बोलते हैं वो 1500 रुकवा दिए, जयराम ने रुकवा दिए। जयराम आया था आपका हाथ पकड़ने के लिए आया था। 1.5 साल से डाले होते 22 लाख बहनों के खाते में 1500 रुपए डाले होते, किसान का गोबर खरीदा होता, किसान का दूध खरीदा होता, 300 यूनिट बिजली के फ्री मेरे और अकाउंट में डाले होते। नहीं डाले भाई। और बोले इनकी एक बड़ी नेताजी आई थी
बहुत जोर से बोली, आपके मोबाइल में भी रिकॉर्डिंग होगी। बोले पहली कैबिनेट होगी, सरकार बनेगी, पहली कैबिनेट में 1 लाख सरकारी नौकरियां दी जाएंगी, पहली कैबिनेट में। और जब मुख्यमंत्री जी बने, बोले पहली कैबिनेट में क्या होता है, हमने कब बोला था पहली कैबिनेट में होगा। आजकल चल रहा है, आजकल बहुत होशियार है ना लोग। पहले वो मैडम का भाषण लगाते हैं, उसके साथ सुक्खू जी का भाषण लगाते हैं, और उसके बाद